थोड़ा सा आपको बताया ना कि शेड्यूल का प्रॉब्लम था और मेरे पास जगह नहीं थी। मतलब कबूतर आते ही नहीं है, वो पिन पिन हु मतलब बहुत करते हैं, सिर्फ दर्द कर देते हैं बिल्कुल। जिसका नाम आएगा मैं उसको ही दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं उन्हीं को दूंगी, नहीं ऐसा नहीं है, सब मेरे लिए एक बराबर है। तो यही इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि बाद में पछतावा। जैसी कलेक्शन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि मच्छरदानी से कैसे बनाई, हाँ वो मच्छरदानी ही है। मच्छरदानी क्या, वो कबूतरों को भगाने की भी दानी है, ठीक है। तो उससे मेरे को कैसे ड्रेस का विचार आया तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, वीडियो का फोटो देखा था, जो ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मतलब पसंद क्या, एक कह सकते हैं कि पार्टी वेयर ड्रेस, थोड़ा सा मुझे इस टाइप की ड्रेसें अच्छी लगती हैं। मतलब गाउन तो पसंद है ही, लेकिन मुझे इस टाइप की ड्रेसें भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी आपको पता ही है कि काफी टाइम से मेरा शेड्यूल खराब हो रखा है और शिफ्टिंग में लगी भी थी मैं, और ढूंढ भी रही थी मतलब चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं उलझन में फंस चुकी थी कि मेरे को क्या करना चाहिए, खाली करूँ, कैसे करूँ, कहाँ करूँ आगे कंटिन्यू या नहीं करूँ, इन्हीं सब चीजों में उलझी भी थी। लेकिन अब तो शॉर्ट आउट हो चुका है सारी चीजों का, और हमने शिफ्ट भी कर लिया है और अच्छा भी है। लेकिन उससे पहले मैंने बना ली थी, फैब्रिक नहीं लेके आई थी लेकिन बना ली थी। बना वो ऐसे ली थी कि हमारे ना घर पर कबूतर काफी सारे आते हैं, मतलब कबूतर आते ही नहीं है, वो पिन पिन हु मतलब बहुत करते हैं, सिर दर्द कर देते हैं बिल्कुल। तो उसके वजह से काफी टाइम पहले मैं कपड़ा लेकर आई थी, मतलब मच्छरदानी टाइप का था वो। मैंने सोचा था कि हमारा जो फ्रंट का फेस है उसके आगे मैं टांग दूंगी ताकि बालकनी में नहीं आएंगे। उसको मैं करने वाली थी, मतलब हल्का सा एक टांगा था, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि यार ये कपड़ा तो थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब मैंने इसको कहीं तो देखा है। फिर मेरे माइंड में क्लिक करी ड्रेस। मैंने कहा छोड़ो, कबूतरों के लिए दोबारा से ले आऊंगी तो उसको मैं यूज कर लेती हूँ। हालांकि वो मैं लेकर आई थी, 50 रुपए मीटर था वो फैब्रिक, तो मैं फटाफट से उसको लिया और उसकी कटिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो ये मैंने इसलिए बताया है आपको। आप सोच रहे होंगे पहले इसने ये कहानी क्यों बता दी। कहानी नहीं, ये सच्चाई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये बात आपको बताती हूँ, फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए, मतलब कि कैसे कैसे मैंने इस ड्रेस को बनाया है। हालांकि अपने न्यू स्टूडियो में तो नहीं बनाया था, ये मैंने पहले ही बना ली थी ड्रेस, लेकिन डाल नहीं पाई और ना ही इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर पाई थी। थोड़ा सा आपको बताया ना कि शेड्यूल का प्रॉब्लम था और मेरे पास जगह नहीं थी और मैं परेशान थी कि मेरे को कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी का ही मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा है, इसकी भी कोटी अलग है और नीचे की स्कर्ट भी अलग है। मतलब मैं सोच रही थी इसको ज्वाइन करूंगी, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाई। थोड़ा सा क्या हुआ कि मैंने हुक पहले ही लगा लिया, मेरे माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था। मैं गाउन को सोचकर मैंने कोटी बना के उसमें हुक लगा लिए पीछे और उसको फिक्स कर दिया, मतलब कि चारों साइड से फिक्स कर दी कोटी को। इसी वजह से मैं इसमें अटैच नहीं कर पाई। अब मैंने सोचा इसको दोबारा खोलूंगी, इसको काटूंगी तो इसकी हाइट छोटी हो जाएगी, फिर वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग बनाई मैंने। मतलब मेरा माइंड ऐसा, मेरा मूड नहीं था बनाने का अलग अलग, दोनों एक साथ जोड़ना था, लेकिन नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने वही अपने पुराने पैच यूज करे थे जो कि हर बार यूज करती हूँ, कि इसकी शेप जो थी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैंने कटिंग करती हूँ। तो वही मैंने ले लिया था। मैंने इसमें टाफ्टा यूज करा है अंदर की साइड और पेस्टिंग यूज करी है और आपकी ये मच्छरदानी नेट यूज करी है। तो इसको मैंने अपने पैचों को बिछाया और सीधा इसको कटिंग कर दी जैसे हर बार करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक वो वाली नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने पैच बनाना सिखाए हैं और डमी पे विदाउट डमी दोनों पे मैंने ये चीजें सिखाई हैं, तो आप अच्छे से डिटेल में उससे सीख सकते हैं। मैं इसलिए हर वीडियो में नहीं बताती हूँ ताकि थोड़ी लॉन्ग ना हो जाए वीडियो, और लॉन्ग हो जाएगी तो आपको बोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यार वो सेपरेट बना रखी है तो आप उस पे जाके विजिट करिए और उसमें देखिए ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ आए। तो इसलिए मैंने उसके पैच उठाए और सीधा उसको कटिंग कर दी।
कोटी हमारी कट गई, उसको मैंने पेस्टिंग कर लिया और उसको सील भी लूंगी, पैच को सबको जोड़ लिया, तो उसको हमने साइड रखते हैं। अब बारी है हमारी स्कर्ट की। देखिए स्कर्ट की जो इसकी कटिंग है, पहले तो आपने जितनी लेंथ उसकी रखनी है स्कर्ट की लंबाई में, आप देख सकते हैं कि ये आगे से छोटी और साइड से लंबी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले लंबाई की लेंथ रखनी है, मतलब कि फ्लोर तक जितनी आपकी है उतनी आप रखिए, कमर से फ्लोर तक। तो मैंने उतनी ही लेंथ ले ली अपनी और उसको फोल्ड करा और बिछा दिया। बिछाने के बाद उसकी एक जो हमारा कोना है जैसे हमने फोल्ड करा है, वहां पे हम इंची टेप रखेंगे और जहां तक हमें लेंथ चाहिए, मतलब जितनी लंबी चाहिए, उधर से हम निशान लगाएंगे। और एक निशान इधर हो गया और एक निशान इधर हो गया जहां से खुला हुआ पार्ट होता है, जैसे हम मोड़ते हैं तो दोनों साइड से खुला हुआ होता है। तो उस साइड में हमें आगे की लेंथ का रखना है कि हमें कितनी शॉर्ट चाहिए। जैसे कि मुझे घुटनों से पहले चाहिए, मतलब कि मैं उसको 18 की लेंथ में रखना चाहती हूँ, तो मैंने उसी कोने पे से निशान लगाया और 18 रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब बारी है हमारी कमर की। तो ये निशान मैंने इसलिए लगवाया है आपको कि नेट तो हमारी लंबी है, हम कमर का निशान भी लगा लेंगे। ये मेरे कपड़े की जो विड्थ थी, मैं विड्थ के हिसाब से बता देती हूँ, वो 58 थी और मेरी जो लेंथ मेरे को रखनी थी वो मेरे को रखनी थी 42। ठीक है, तो 42 का मैंने क्या करा कि नीचे से लास्ट से लिया और 42 पे निशान लगा दिया। कमर नहीं नापी कि कितनी है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें चुन्नट देनी है हमने। वैसे ही क्या करा कि जब मैंने लगाया तो वो एरिया बच गया। 58 में से 42 गया, एक मिनट, तो 16 बचे। तो 16 को मैं क्या करूंगी, मतलब कि ऊपर से लूंगी और 16 पे रखूंगी और सीधे गोल करके उसको निशान लगा के कटिंग कर दूंगी। तो जो 42 की है उस पे हम निशान लगाते 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 ऊपर की साइड आएंगे, 16 पे एंड कर देंगे। समझे आप? कुछ समझ जाओगे आप वीडियो देखोगे तो। ठीक है, ये हमारी स्कर्ट हो गई रेडी। इसमें चुन्नट भी डल जाएगी, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे और चुन्नट है, तो हमारी चुन्नटें कम पड़ गई। मैंने इसको क्या करा कि और जो मेरा नेट बचा था उसका मैंने मोड़ कर और 16 इंच पे कटिंग करके और इसको जोड़ दिया। जबकि मुझे क्या करना था कि 16 से थोड़ा बड़ा काटना था, ताकि मैं ना पीछे से जोड़ती भी आऊं तो वो पीछे से पूरा लुक आए। वो नहीं हो पाया, मैंने 16 ही काट के उसको जोड़ दिया। फिर मैं यार कह रही यार यहीं पर ही ये सारा इकट्ठा हो रहा है, ये तो साइड का तो हो ही नहीं रहा, और साइड में चुन्नट दे रही तो मैं ये हो जाता है। समझे आप? तो फिर मैंने क्या करा, दोबारा कटिंग करी और उसको काटा और उधर से जोड़ा एरिया। तो ये गलती मैंने कर दी थी, लेकिन आप मत करना। आप क्या करिएगा, जैसे ये सेम काटा है इसी को आप क्या करना कि थोड़ा सा, मतलब कि जैसे 42 तक हमने रखा था, 42 से ऊपर आते जाएंगे ना हम, तो आप 38, ये 35, ये 25, ठीक है, यहाँ से कटिंग करना बीच की और उसको जोड़ देना उतना एरिया, ताकि यहाँ से जो है ना हमारी चुन्नटें आ जाए। तो ये आपकी हो गई स्कर्ट। तो स्कर्ट में अब इसी में दिमाग खराब रह गया मेरा, दोबारा कटिंग करूं, ये करूं, वो करूं, मतलब छोटी सी चीज थी, अगर मैं अपना दिमाग पहले ही लगा लेती तो मुझे इतनी मेहनत डबल नहीं करनी पड़ती। जबकि ये 10 मिनट, 10 नहीं, वैसे ये कुछ ज्यादा हो गया, 10 मिनट, तो हम इसको 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ये इतनी इजी ड्रेस है मेरे हिसाब से, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती, लेकिन मेरे से तू थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया ये काम। बस दिक्कत क्या हुई थी ना कि मेरे जो फैब्रिक था ना उसमें ना मेरे को चुन्नटें ज्यादा देनी थी, और चुन्नट की वजह से क्या हुआ कि मैंने एक ही साइज की काट दी स्कर्ट, जबकि हम पता है हमें कि अप डाउन है हमारी स्कर्ट, तो उसके हिसाब से नहीं काटी मैंने। एक ही लेंथ लिया 16 और 16 के हिसाब से उसका काफी सारा कपड़ा कटिंग करके उसमें जोड़ दिया, वो दिक्कत हो गई।
अब देखिए इसकी बेल्ट के लिए तो कुछ भी नहीं करा मैंने इसको। फिर क्या करना था, जब उसको जोड़ दिया कोटी की वो बना ली, तो मैंने बेल्ट के लिए ना नाड़े वाला बनाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको चौड़ी वाली बेल्ट रखती ना, मुझे ऊपर नहीं रखना था स्कर्ट को, मुझे स्कर्ट नीचे रखनी थी और कोटी ऊपर रखनी थी। आप लोग फोटो में देखेंगे ना तो यहाँ से यूं आ रहा है, ये यूं, वो इसलिए नहीं रखा मैंने। अगर मैं इसे रख देती ऊपर की साइड तो वो अजीब लगता, तो इसलिए मैंने इसको नाड़े वाला यूज करा। जैसे कि हम लहंगे में बनाते हैं नाड़ा, सलवार में बनाते हैं, उसी टाइप में इसको मैंने क्या करा कि 2 इंच की या 2.5 इंच की पट्टी ली और उसको मोड़ के चारों साइड से कमर पे सिलाई कर दी और इसके अंदर नाड़ा डाल दिया। तो वही करा और अंदर की साइड बांधा और ऊपर की साइड कोटी कर दी, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया। चलिए, तो ड्रेस तो इसी बहाने हमारी कंप्लीट हो गई। बातों बातों में ये भी नहीं पता चला कि मैंने पूरी वीडियो भी बोल दी। हाँ जी, पूरी बहुत ज्यादा शॉर्टकट है ड्रेस, तो इसलिए इसके अंदर कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। बाकी तो आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो मच्छरदानी से आप भी बना सकते हैं। और मुझे तो लगता नहीं कि ये वाली ड्रेस में कोई पार्टिसिपेट करने वाला है। पार्टिसिपेट क्या कोई सेल, एक और मेरे को बात याद आई, मैं गिव वे करूंगी। अभी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम का मतलब आपको भी पता है कि मेरे साथ अभी दिक्कत चल रही थी शिफ्टिंग की। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, खाली है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, एक्टिव रहूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन गिव वे करूंगी। देख सकते हैं आप ड्रेसें रखी हुई हैं मेरे पास। हाँ, और दूसरी बात ये कि अभी ईद है तो ईद का आउटफिट जरूरी है मेरे को डालना, तो उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं फटाफट डाल दूं, फिर उसके बाद गिव वे करूं। और गिव वे के लिए ना पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर किसी को सेल करना है, किसी को खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हो। क्योंकि ये मेरा भी बजट हिल जाता है कभी कभी। तो अगर किसी को जरूरत है, देखिए गिव वे तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अगर किसी को ज्यादा नीड है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आता है कि आपको अच्छी लग रही है, आपको चाहिए, आपको नीड है, तो आप परचेस भी कर सकते हो। आपको पता ही है कि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, एक पैसा भी नहीं कमा रही हूँ, जहाँ तक कि मैं अपनी मेहनत का भी पैसा नहीं ले रही हूँ। सिर्फ आपको फैब्रिक का जो भी है डिस्काउंट ही समझ लीजिए, मतलब फैब्रिक में भी डिस्काउंट है, तो ये आप ले सकते हैं। जबकि आपको पता ही है कि मैं 2000 से 2500 के बीच में दे रही हूँ सारी ड्रेस है, तो इतना तो आप ले सकते हैं। मेरे लिए सब एक मतलब एक ही है, मेरी फैमिली है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। देखिए ये तो दूसरे के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। अगर कोई मेरे को इंस्टा पे मैसेज नहीं कर पाता है या फिर वैसे नहीं चला पाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि जो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं मैं उन्हीं को दूं। तो इसके लिए सॉरी, आप लोगों को बुरा लगे तो। मेरे लिए वो भी आपकी तरह ही हैं, तो अगर वो मेरे को यूट्यूब पे प्यार दे रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं सबकी पर्चियां ही निकालूंगी। मतलब कि मैं पर्चियों के हिसाब से ही करूंगी। मैं एक गिव वे कर चुकी हूँ अपनी मर्जी से, जो मेरे को ठीक लगा था, लेकिन मैं ये काम दोबारा नहीं करने वाली हूँ कि मैं अपने दिल से दूं किसी को। मैं पर्चियां ही निकालूंगी, मतलब जिसका नाम आएगा, चाहे उन्होंने कल ही ज्वाइन करा हो, चाहे उन्होंने परसों को ज्वाइन करा हो, जो भी करा हो, लेकिन पर्चियों के हिसाब से ही निकालूंगी। जिसका नाम आएगा मैं उसको ही दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं उन्हीं को दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सब मेरे लिए एक बराबर है। तो यही इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि बाद में पछतावा ना हो आप लोगों को कि काश मैं ले लेती 2000 में या 2500 रुपए में। ज्यादा नहीं थी ड्रेस महंगी, तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको ज्यादा पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज मैंने देखे काफी ज्यादा लोगों को पसंद है, अगर आपको सच में ही पसंद है तो आप परचेज कर सकते हैं मेरे से। मैं अपने दोबारा से बनाकर उनको दे दूंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि आंसर देना कमेंट में पूरी बात लिखना थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बताने में मेरे को ज्यादा इजी होता है। और मुझे पता है कि आप पूरी वीडियो देखने वाले हो मेरी, नहीं देखोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकती मैं, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए कमेंट में नहीं बता पाती हूँ। कमेंट आ रहे थे गिव वे के लिए, तो मेरा ये रीजन है कि मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी ही गिव वे आएगा, तो जब तक के लिए वेट कर लीजिए। और अगर आपको ये वाली ड्रेस खरीदनी है या फिर पार्टिसिपेट करना है तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और बस कुछ नहीं, बाय बाय। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You
ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.